खूब जवाब दिया कि मैंने अपने पिताजी को तो खो दिया, अब दिल्ली या नोएडा में लेके अपनी माँ को भी खो दूं। कुछ करेंगे तो डिटेन करके डाल देंगे। अभी कोई भारत वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है, उसके लिए तो आप सरकार सिक्योरिटी दे रही है। अदरवाइज सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं, और जब बाहर निकल रहे हैं तो वो लोग भी अफेक्टेड हैं। तो सरकार जो है इसलिए चुप है क्योंकि हम बड़ी जनता को लेकर के ये आवाज उठा ही नहीं रहे हैं। सरकार को लगता है कि इससे वोट बैंक प्रभावित नहीं होता, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से विशेष कहूंगा, आप दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को कोर्ट में बुलाइए, उनसे पूछिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें साफ नजर आ रही होगी कि यहाँ पर लोग अलग अलग पोस्टर्स लेकर खड़े और मांग सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम इंसान हैं तो एक साफ हवा हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है। अगर ये भी हमें नहीं मिलेगी तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। लोगों का जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार पे गुस्सा फूटता नजर आ रहा है, उधर रेखा गुप्ता लगातार ये कहती नजर आ रही है कि हम वाटर टैंकर छोड़ रहे हैं, प्यूरिफायर लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी दिखा रहे हैं कि एयर प्यूरिफायर उनके हिस्सों में ही लगता नजर आ रहा है। ये सारी चीजें पहले मैं आपको यहाँ पोस्टर दिखाना चाहती हूँ जिसपे लिखा है कि डियर गवर्नमेंट, ब्रीथ स्टूडेंट बी अ प्रीमियम प्लान। इसके साथ साथ क्लीन एयर की मांग की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये एयर फ्री है। तो इसमें ये सारी चीजें क्यों, एक साफ हवा के लिए इतना घपला क्यों किया जा रहा है? डियर सीएम, थैंक यू फॉर द गिविंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयड टू एक्स्ट्रा सिक लीव। ये सारी चीजें हैं। कोर्ट यहाँ पर लगातार कह चुका है कि जब हवा खराब है तो घर पे रहना चाहिए। मेरा नाम हरीश मानसून है। पहले तो मैं आपकी टी शर्ट पे बात करना चाहूंगी, नाला मुक्त गंगा यमुना क्रांति, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टी शर्ट से? ये टी शर्ट बनाया गया इसलिए क्योंकि आज जो नदियां हैं वो नदी कम नाला ज्यादा बन गई है। नाला भी कहना गलत होगा क्योंकि नाला भी शहर से पानी निकालने के लिए बनाया गया था, आज उसमें सीवेज डाला जा रहा है। तो ये कहना सही है कि नदियां कम और सीवेज ज्यादा बन गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नदियां पूर्णतया पहले जैसे हो जाए। आप कह रहे हैं, मतलब आप जैसे और भी तमाम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत लो हो चुकी है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। सरकार को नहीं दिख रहा क्या ये? आपको क्या लग रहा है? बात यह है कि सिवियरिटी को वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। जो अभी सिवियरिटी इसकी है, इससे कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि जिस स्थिति में अभी दिल्ली है, वो हजारों लोगों को मौत के कगार पे ले जाके खड़ा कर रहा है। यानी कि हजारों लोग हैं जो मर रहे हैं। कितने इससे अफेक्ट हो रहे हैं वो करोड़ों हैं। जितने 3 करोड़ के आसपास जो आबादी रह रही है, लगभग आबादी इससे अफेक्ट है। कुछ लोग जो एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, जिनके पास उतने अफोर्डेबल पैसे हैं, वो घर में लगा रहे हैं। अदरवाइज सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं, और जब बाहर निकल रहे हैं तो वो लोग भी अफेक्टेड हैं। तो सरकार जो है इसलिए चुप है क्योंकि हम बड़ी जनता को लेकर के ये आवाज उठा ही नहीं रहे हैं। सरकार को लगता है कि इससे वोट बैंक प्रभावित नहीं होता, इसलिए वो इस चीज को सीरियस इस वाले मुद्दे को सीरियस नहीं ले रही है। लेकिन कह रहे हैं ना कि काफी जगह पे एयर प्यूरिफायर वाली चीज हम देख रहे हैं कि अलग अलग ट्रेन है, मतलब कि वो ट्रैक से जो होते हैं वो निकल रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं इधर उधर, मौसम को, एनवायरमेंट को स्वच्छ करने के लिए। वो नहीं दिख रहा आप लोगों को? सरकार काम कर रही है। काम अगर मेट्रो में या फिर कहीं पे एक घर में अगर एयर प्यूरिफायर लगा देने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, तो बात यह है कि आप दिल्ली को पूरी तरीके से कवर कर दीजिए इससे अच्छा, और उसमें एयर प्यूरिफायर लगा दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है, जो कि इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप लोग अब मांग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकार? मांग ये है कि जो दिल्ली की हवा है या दिल्ली का जो पानी है, वो एक बार पूर्णतः सही से 100 के नीचे कम से कम आ जाए। और उसके लिए जो मुख्यतः स्टेप है, चाहे वो व्हीकल को लेकर ही या डस्ट को लेकर के हो, या जो पोल्यूशन के जो कचरे को लेकर के हो, जैसे कचरा जल रहा है या फिर बड़े बड़े जो पहाड़ खड़े हो रहे हैं, उस पर काम करा जाना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। भैया ने यहाँ पर जस्टिस फॉर क्लीन एयर लगा रखा है। मतलब आप देखिए कि देश में कितने चीजों के लिए जस्टिस मांगते हैं लोग, और यहाँ क्लीन एयर के लिए मांगा जा रहा है। क्लीन एयर ये तो एक नेचुरल चीज है, इसके लिए जस्टिस किस बात? देखिए, आज वर्तमान समय में जो देश की जो हवा है, पानी है, इतना दूषित हो चुका है ना कि ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन आपने सुना होगा, यानी हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आपको धीरे धीरे ये मार रहा है। और आपकी उम्र, यानी कि आप जहाँ 90 वर्ष जिएंगे, 50 वर्ष जिएंगे, आज आप 10-12 साल अपने कम कर रहे हैं। ये उस चीज का जस्टिस है। ये न्याय पूरा देश न्याय मांग रहा है, क्योंकि क्या है, आज आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? क्या ना साफ कराई थी रेखा गुप्ता ने? क्या साफ कराई थी? अभी किस समय साफ कराई थी, मुझे पता नहीं। छठ पे? अच्छा, कुछ वो नया छठ था, मुझे ये लग रहा है एक जो ओरिजिनल यमुना थी उसके पीछे कोई नया यमुना बना दिया, तो उसे यमुना साफ करना बोलेंगे। मुझे पता नहीं कि संविधान में लिखा है
यानी कि जो असली यमुना है, नेचुरल यमुना है, तो वो तो कुछ भी करा सकते हैं। मैं भी अपने घर में पीछे यमुना खोल सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी बोल रहे, प्रधानमंत्री जी ने अपमान किया, रेखा गुप्ता ने अपमान किया। अच्छा, ये भी कह रही है सरकार कि हम काफी ज्यादा वो जो छोटे छोटे ट्रेन से होते हैं या ट्रैक्टर से होते हैं वो चलवा रहे हैं, पानी इधर उधर स्प्रेड करा रहे हैं, एनवायरमेंट को साफ करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं कि जो एयर पोल्यूशन है, 10 इसके 10 मानक हैं। यानी कि PM 2.5, PM 10, और इसके बाद कुछ गैसेस होती हैं। यानी कि मैं अब सीधी भाषा में समझाऊं, नॉर्मल शब्दों में समझाऊं आम लोगों को, जैसे कि आप अपने किचन में कुछ बनाते हैं, कुछ मसाले डालते, तो आपको एक बहुत बेकार उसकी महक आती है, तो आप घर छोड़ के भागते हैं 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे के लिए। बिल्कुल वही उसी तरीके से देश में कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम का काम हो रहा है। बस नाम हो जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का फोटो होर्डिंग पे हो जाना चाहिए, और उनके साथ उनके मिनिस्टर का। वर्तमान में ऑन लेवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा कि आप पर्यावरण मंत्री को बुलाइए ना सुप्रीम कोर्ट में। आप डॉग्स के लिए तो बोल देते हैं, आप दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को बुलाइए, वो जवाब दें, और आप हर हफ्ते सुनवाई करिए। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि पंजाब में जो पराली जल रही है उसकी वजह से दिक्कतें हो रही है, हवा खराब हो रही है। आप हर बात आके किसानों पे छोड़ देते हैं, जो आपको खिला रहे हैं पिला रहे हैं आप उन पे छोड़ देते हैं। आप खुद भी तो देखिए कि आप बॉर्डर से भीतर एंट्रियां करा रहे हैं गाड़ियों की। आप कहते हैं कि इलीगल व्हीकल है वो अंदर नहीं आना चाहिए। आपके जो बाहर खड़े हुए हैं, आपके MCD वाले जो टोल पे पैसे लेते हैं, उनको रोकिए ना, बिल्कुल मत आने दीजिएगा। आप चाइना वाला वो स्टेप लागू करिए ना, चाइना में हुआ, फ्रांस में हुआ, उनको लागू करिए ना। तो ये जो ऑड इवन वाली स्कीम थी केजरीवाल के समय पर, क्या वो बेहतर थी एनवायरमेंट को ठीक करने में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ऑड इवन वाला सिस्टम है वो बहुत ठीक है, पर मैं एक बीजिंग का आपको उदाहरण देता हूं कि वर्तमान में जैसे कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास कम है, आप कोई अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कॉइन्स कराइए ना। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, कॉइन्स मेरे हिस्से में आया, तो पहले मैं लूंगा, आप 4 महीने गाड़ियां नहीं लेंगे। ऐसे ऑड इवन चलाइए, क्योंकि तभी एयर पॉल्यूशन साफ हो सकता है। और आप, बीजेपी जो सरकार अभी वर्तमान में दिल्ली में है, तो यानी कि हर साल बजट आता है, आप 2 साल गरीबों के लिए काम करिए, हम जैसे लोगों के लिए छोड़ दीजिए थोड़ा सा। आप 20 साल के लिए प्लान करिए ना, 20 साल बाद जब 20 साल अच्छा होगा तो 50 साल वैसे ही अच्छे हो जाएंगे आने वाले। तो मैं कहूंगा, और सुप्रीम कोर्ट से विशेष कहूंगा, आप दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को कोर्ट में बुलाइए, उनसे पूछिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। आम लोगों पे मत छोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों का जीवन खा रहे हैं आए दिन। और मैं विशेषकर एक आखिरी सवाल करूंगी कि अगर अभी आप और हम लोगों में सेंसेस है, हम मास्क वियर कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे या फिर जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनके हालात कैसे, क्या उस चीज पर सरकार का ध्यान नहीं है, क्या लगता है उसको? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मेरे एक मित्र हैं, नोएडा में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा आप अपनी माँ को यहाँ क्यों नहीं लेके आते, तो उन्होंने मुझे पता है क्या खूब जवाब दिया कि मैंने अपने पिताजी को तो खो दिया, अब दिल्ली या नोएडा में लेके अपनी माँ को भी खो दूं। आप बताइए। आप, मुझे तो लगता है दिल्ली में बहुत सारे पेड़ हैं, पर हवा क्यों नहीं साफ है। यानी आप या हम लोगों का बस तो थोड़ा बहुत हो सकता है, मेरे ख्याल से जितना सरकार कर रही है उससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं। इतना भ्रष्ट सरकार है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर सरकार काम करना चाहे तो आपने लॉकडाउन में लोगों को घर से निकलना रोक दिया था, आप कर सकते हैं। लोग अप्लाई भी करेंगे, आप काम भी करेंगे, आप पैसा जारी करिए, काम कराइए अपने लोगों के द्वारा। आप लोगों पे छोड़ देते हैं, अभी हम लोग कुछ करेंगे तो डिटेन करके डाल देंगे। अभी कोई भारत वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है, उसके लिए तो आप सरकार सिक्योरिटी दे रही है। चलिए, ये बहुत ही बेहतर बात है कि जिस तरीके से हम देश में देख रहे हैं कि तमाम चीजें लगातार चल रही है, लेकिन जहां पर जान पे बनाती है, जैसे कोरोना का टाइम आपने सब लोगों ने अच्छे से देखा होगा, जान पे बनाई थी तो अंदर रोक दिया गया था लोगों को और उसके बाद प्रिकॉशंस भी दी गई। लेकिन ये एयर पॉल्यूशन को इतना हल्के में आखिरकार क्यों लिया जा रहा है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। इस पर और चर्चा करेंगे, तमाम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनको क्या लगता है कि सरकार जो नहीं सुन रही है उसकी वजह उन्हें क्या नजर आ रही है।